विस क्षेत्र फतेहपुर के अंतर्गत राजा का तालाब में 8 पटवार सर्किल बतराहरन बड़ी, तलाड़ा, छत्तर, गोलवा, झडोली, गुरियाल, लाडथ व रैहन आदि को शामिल कर खुलने वाली नई उप तहसील के संचालन में हो रही देरी के चलते क्षेत्रवासियों में प्रदेश सरकार के खिलाफ भारी रोष है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि उप तहसील राजा का तालाब का सृजन किए हुए लगभग 10 माह का समय बीत गया है, मगर अभी तक इसका धरातल पर संचालन शुरू नहीं हो पाया है। क्षेत्रवासियों को अपने छोटे मोटे रेवेन्यू संबंधी कार्यों को करवाने के लिए फतेहपुर तहसील का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उनका पूरा दिन वहां आने जाने में ही बर्बाद होने के अलावा उन्हें आर्थिक रूप से भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल 2021 को सरकार ने राजा का तालाब में उप तहसील खोलने की नोटिफिकेशन भी कर दी थी, परंतु इसके बाद भी उप तहसील के संचालन में देरी हो रही है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि सरकार की यह अधिसूचना कहीं लॉलीपॉप ही साबित न हो जाए। अभी यह चुनाव वर्ष चला हुआ है तथा चुनावों से पहले इसका संचालन होना चाहिए ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। अगस्त 2021 के पहले सप्ताह में जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल के दिशा निर्देशानुसार जब एसडीएम फतेहपुर अंकुश शर्मा राजा का तालाब में नई तहसील कार्यालय के लिए भवन निरीक्षण के लिए आए थे, तो उस समय यहां के लोगों में यह आस बांधी गई थी कि अब शीघ्र उप तहसील कार्यालय का संचालन शुरू हो जाएगा, मगर अभी तक न तो कार्यालय भवन के चयन का फैसला हो पाया है तथा न ही किसी अधिकारी व कर्मचारी की वहां नियुक्ति की गई है, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष पनप उठा है। प्रशासन द्वारा पौंग बांध विस्थापियों की सराय में उप तहसील चलाने का प्लान तैयार किया गया तथा इस सराय भवन को रेनोवेशन के लिए 21 लाख रुपए का बजट भी बनाया गया था। बुद्धिजीवियों ने मांग की है कि जब तक सराय भवन का रेनोवेशन नहीं होता, तब तक कानूनगो दफ्तर राजा का तालाब में उप तहसील को अस्थायी तौर पर शुरू करवाया जाए। बुद्धिजीवियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर से मांग की है कि राजा का तालाब में अधिसूचना अनुसार खोली गई उप तहसील का व्यवहारिक रूप से शीघ्र संचालन किया जाए ताकि जनता को फतेहपुर जाने से छुटकारा मिल सके। व्यवसायी जसदेव चंदेल का कहना है कि लोगों के संबंधित कार्यों के लिए राजा का तालाब की उप तहसील को धरातल पर शुरू करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा न हो कि चुनाव के समय नूरपुर को जिस तरह जिला बनाने का मुद्दा उछलता है, वैसे ही राजा का तालाब की उप तहसील को औपचारिकता बनकर ही रह जाए। डक पंचायत के राजेश बिट्टू का कहना है कि उन्हें लगता है कि उप तहसील की घोषणा कहीं घोषणा ही न रह जाए। उप तहसील के जल्दी न खुलने से आने वाले चुनावों में इसका सरकार पर उलट असर हो सकता है। अधिवक्ता अरुण कौंडल का कहना है कि 1 साल के बाद भी राजा का तालाब उप तहसील को क्रियान्वित नहीं किया गया है। ऑनलाइन उप तहसील तो देखी जा रही है, वहीं उप तहसील के लिए एक इमारत का चयन करके उसकी रेनोवेशन के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि आने वाले समय चुनावों का है। इस बारे में विधायक भवानी पठानिया ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने राजा का तालाब में उप तहसील खोलने की अधिसूचना जारी तो कर दी है, लेकिन जमीनी स्तर पर उप तहसील का कार्य सुचारू नहीं हो पाया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शायद जल्द ही राजा का तालाब उप तहसील का संचालन हो पाए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हुई तो राजा का तालाब में उप तहसील का संचालन प्राथमिकता से करवाया जाएगा। इस बारे में जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बात हुई तो उन्होंने बताया कि राजा का तालाब उप तहसील के लिए पौंग बांध विस्थापित सराय को चयनित किया गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से नायब तहसीलदार की नियुक्ति ही नहीं हो पाई है। जैसे ही नायब तहसीलदार सहित स्टाफ की नियुक्ति होगी तो पौंग बांध विस्थापित सराय भवन में उप तहसील का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। आज में 10 महीने हो गए हैं उप तहसील का जहाँ पे दर्जा दिए हुए, पर हमें नहीं लगता घोषित किए हो गया, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये घोषित हुआ है या वैसे ही है कागजों में या क्या है, क्योंकि अभी तक कोई भी जहाँ पे कोई भी स्टाफ कोई कुछ नहीं जहाँ पे है, और लोगों को जहाँ से फिर वहाँ पे जो काम अपने कार्य जो निजी कार्य वो फतेहपुर में जाके करवाने पड़ते हैं। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मांग करते हैं अगर घोषित की, अगर जहाँ पे अगर उप तहसील घोषित किया तो जल्दी से जल्दी जहाँ पे जो अपना स्टाफ बैठाया जाए और जो लोगों को जहाँ पे जो फतेहपुर जाते जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट वो राहत दी जाए उनको। तो आने वाले साल में फिर देखेंगे हम आगे जो भी इलेक्शन आ रहे हैं आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन फिर देखेंगे क्या होगा। जल्दी यहाँ पर स्टाफ बनाया जाए और लोगों को यहाँ से फैसिलिटी दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अपनी रहन की
रैली के दौरान, जनसभा के दौरान बोली थी। हमें उम्मीद थी कि शीघ्र ही इसका जो औपचारिक कार्यवाही है वो शुरू होगी। औपचारिक कार्रवाई ना होने से जो नज़दीक की पंचायतें हैं वो बहुत परेशान हो रही हैं। वो ये सोचती हैं कि काम आज राजा तालाब में हो जाएगा तो फतेहपुर जाने से बचेंगे। लोगों की चिंता को ध्यान में रखते हुए उप तहसील जो दी गई है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अति शीघ्र इसको बहाल करें ताकि आम जनता जो है इससे राहत पाए और सरकार के साथ चलने के लिए तत्पर हो। ये तो सीधा सीधा नुकसान जो है, जैसे नूरपुर को जिला बनाने का मीठा लॉलीपॉप हर बार दिया जाता है, वही लॉलीपॉप अगर यहाँ पे दिया जाएगा, तहसील दे के अगर काम नहीं होगा तो ये तो जैसे सरकार आज जनता की अनदेखी कर रही है आने वाले चुनावों में, वैसे ही जनता सरकार की अनदेखी करेगी। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही सबसे ज़्यादा लॉस ये हो रहा है कि जो कैंडिडेट ये घोषित करते हैं उसके लिए भी तो 15 दिन का टाइम देते हैं, जबकि आने वाले टाइम में कम से कम 2 महीने का टाइम भी देना चाहिए कैंडिडेट को। और साथ में उप तहसील का जो है अति शीघ्र शुरू करें ताकि हम सरकार के प्रति काम करने वाले बने और सरकार के साथ चलने वाले बने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1 साल जो होने को है, इसमें उप तहसील का दर्जा हमारे स्थानीय राजा तालाब कस्बे को दिया था। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक तोहफा दिया, परंतु आज साल होने को है, इस जो हमारी उप तहसील राजा का तालाब जो हमें मिली थी वो पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाई है। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन तो हम उप तहसील का दर्जा देख रहे हैं, पर एक जो जमीनी स्तर पर यहाँ कार्य होना चाहिए वो शुरू नहीं हो पाया है। एक्चुअली यहाँ पास में ही भवन है जिसकी डिमार्केशन स्थानीय प्रशासन ने की और हमें आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द यहाँ उप तहसील शुरू हो जाएगी। परंतु आज आपने कई लोगों से इसके बारे में बात भी की होगी, आपने भी देखा होगा, परंतु यहाँ कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इलेक्शन सर पर है, थोड़ा समय रह गया इलेक्शंस को, तो इसलिए हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ जो नायब तहसीलदार हैं वो यहाँ बैठें और लोगों के कार्य जल्दी से शुरू करें। आने वाले समय में हो सकता है इसका सरकार को जो है नुकसान हो। जब रेहन में माननीय श्री जयराम ठाकुर जी अपने दौरे पे आए थे, जब जनसभा का आयोजन हुआ था तो उन्होंने हमारे क्षेत्र राजा के तालाब को उप तहसील का दर्जा दिया था। इसके लिए मैं माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का दिल से आभार प्रकट करती हूं। पर अभी तक वो वहां पे किसी भी नायब तहसीलदार की नियुक्ति नहीं हुई है। तो मैं ये सरकार से आग्रह और निवेदन करनी चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जाए, ताकि आने वाले समय में जो युवाओं के लिए और जो लोगों के से ज़मीनी संबंधी जो भी काम होते हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए राजा का तालाब से रजपाल सिंह सोनू की रिपोर्ट।